नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। 17 मई 2023 को बसपा सुप्रीमो मायावती ने तेलंगाना के हैदराबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। मायावती को सुनने के लिए लाखों की संख्या में हुजूम उमड़ा और इस सभा का नाम भरोसा सभा रखा गया। ये महारैली हैदराबाद के सुरूर नगर स्टेडियम में रखी गई थी, जहां पर लाखों की संख्या में पहुंचकर समर्थकों ने मायावती को सुना। जी हाँ, इस रैली को सुनने के लिए तमाम तेलंगाना भर से लोग बड़ी संख्या में हैदराबाद पहुंचे हुए थे। पूरा हैदराबाद नीला नीला नज़र आ रहा था। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने तेलंगाना के लोगों को संबोधित करते हुए दलितों पिछड़ों के हक अधिकार की लड़ाई की बात की, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की लड़ाई की बात की, मान्यवर काशीराम की लड़ाई की बात की और साथ ही साथ उन्होंने अपने विरोधियों पर तीखा हमला बोला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद रावण को भी नहीं छोड़ा और उन पर भी तीखी प्रतिक्रिया की, तीखा हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने बसपा के समर्थकों को, वोटरों को, लोगों को कहा कि आप लोग ऐसे दलों से सचेत हो जाइए जो दल बहुजन हितैषी होने की दावा करते हैं, लेकिन असलियत में वो दल बहुजनों के हक अधिकार को खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में कुछ ऐसे दल हैं जो कि विरोधी पार्टियों द्वारा बना दिए गए हैं बसपा के सामने, जो कि खुद को दलितों पिछड़ों का दल होने की बात करते हैं और चुनाव के समय बसपा के विरोधी दलों के साथ, ऐसे दलों के साथ गठबंधन कर लेते हैं जिनकी विचारधारा ना तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से मेल खाती है, ना ही मान्यवर काशीराम से और ना ही दलितों पिछड़ों अल्पसंख्यकों के हक अधिकार से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा दल है आज़ाद समाज पार्टी, जिसके चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद। उनका निशाना शायद यही दल रहा। हम सुनाते हैं मायावती के भाषण का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों पर तीखा प्रहार किया। कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से व उनके सामर्थ्य के हिसाब से थोड़ी थोड़ी आर्थिक मदद लेकर तब अपनी पार्टी के संगठन को चलाती है तथा चुनाव आदि भी लड़ाती है, जो विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगता है। साथ ही बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए खासकर कांग्रेस, बीजेपी व अन्य पार्टियों द्वारा आए दिन जो किस्म किस्म के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को ज़रूर सावधान रहना है। और ख़ासकर यहाँ की जो वर्तमान सरकार है उसके जो उससे भी ज़रूर आपको सावधान रहना है। और इस संबंध में सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी, देश के जिन जिन राज्यों में हमारी पार्टी मजबूत हो रही है, देश के जिन जिन राज्यों में हमारी पार्टी मजबूत हो रही है, तो वहाँ विरोधी पार्टियों ने पर्दे के पीछे से विशेषकर दलित व अन्य कमज़ोर वर्गों में से स्वार्थी किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके तथा उनके जरिए अनेकों दलित एवं पिछड़े वर्ग के संगठन व छोटी छोटी पार्टियां भी काफ़ी बनवा दी गई हैं, ताकि चुनाव के दौरान वे अपने हिसाब से, यानी कि विरोधी पार्टियां अपने हिसाब से बीएसपी की मजबूत सीटों पर खासकर दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार उतारकर उनका वोट बांट सके, जिससे फिर हमारी पार्टी चुनाव में अपना उम्मीदवार ना जिता सके तथा फिर ये पार्टी, यानी कि हमारी पार्टी सत्ता से दूर बनी रहे। एक ये भी षड्यंत्र विरोधी पार्टियों का चल रहा है और ये सब हमें आपके स्टेट में भी काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल रहा है, जिससे आप लोगों को ज़रूर सचेत रहना है। अर्थात आपको अपना वोट कतई भी बांटना नहीं है, जबकि बीएसपी के खासकर दलित बेस वोट को तोड़ने के लिए अब सभी विरोधी पार्टियां इनके मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती एवं पुण्यतिथि पर। आपने देखा बसपा सुप्रीमो मायावती ने किस प्रकार अपने विरोधियों की धज्जियां उड़ा दी, खासकर ऐसे दलों की जो अपने आप को दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का हितैषी दल होने की बात करते हैं और बाद में जाकर दूसरे बड़े दलों के साथ गठबंधन कर लेते हैं और बसपा का वोट काटते हैं, बसपा के कैंडिडेट को जीतने नहीं देते, बसपा को नुकसान पहुंचाते हैं।
हालांकि बसपा सुप्रीमो ने साफ साफ चंद्रशेखर आज़ाद और आज़ाद समाज पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना वहीं थे, क्योंकि कुछ दिनों पहले चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ सहारनपुर में नजर आए थे, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी नूर हसन मलिक के पक्ष में बहुजनों से वोट देने की अपील की थी और कहा था कि बसपा के कैंडिडेट को वोट ना देकर आप लोग सपा गठबंधन के कैंडिडेट को वोट दें। वही चंद्रशेखर आज़ाद जो अपने आप को मान्यवर काशीराम की विचारधारा का बताते हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का बताते हैं, उन्होंने अखिलेश यादव के साथ स्टेज साझा करते हुए सहारनपुर में सपा के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगा और बसपा के प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार किया। तो वहीं अगर बात की जाए आगरा की, तो आगरा में चंद्रशेखर आज़ाद ने सपा के पक्ष में वोट नहीं मांगा है। आगरा में चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद समाज पार्टी से अपना कैंडिडेट सपा के कैंडिडेट के सामने उतारा है और अपने कैंडिडेट के पक्ष में वोट मांगा है। अगर वह उत्तर प्रदेश में पूर्ण तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो आगरा में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट क्यों नहीं मांगते, सिर्फ सहारनपुर में ही क्यों मांगते हैं? हालांकि आगरा और सहारनपुर दोनों ही बसपा की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीट है, लेकिन सहारनपुर एक ऐसी सीट है जहां से इमरान मसूद लीड कर रहे हैं और उन्हीं की रिश्तेदार उनकी भाभी खदीजा मसूद चुनाव लड़ रही है और लगभग तय है कि खदीजा मसूद सहारनपुर की मेयर बनने वाली है, क्योंकि फाइट जो है वो इतनी टफ हो चुकी है। और उसी के पक्ष में जाकर चंद्रशेखर आज़ाद ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मिलकर सपा के पक्ष में वोट मांगा, बसपा के पक्ष में वोट नहीं मांगा। इससे तो साफ तय होता है कि चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ और सिर्फ बसपा को हराना चाहते हैं और शायद इसी बात पर बसपा सुप्रीमो ने संज्ञान लिया होगा और अपने वोटरों से, समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से तेलंगाना रैली में ऐसे दलों से बचकर रहने को कहा होगा। ये भाषण उसी दौरान का है, ये अपील उसी दौरान की है जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती कह रही हैं कि आजकल बड़े विरोधी दलों ने छोटे छोटे ऐसे दल खड़े कर दिए हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में, जो कि खुद को बहुजन हितैषी बताते हैं, दलित पिछड़ों की विचारधारा का बताते हैं, अल्पसंख्यकों की विचारधारा का बताते हैं, लेकिन असल में वह सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का वोट काटते हैं। हैदराबाद में हुई ये विशाल जनसभा आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। आपको बता दें, तेलंगाना में आगामी दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष को बसपा सुप्रीमो मायावती ने तेलंगाना से बसपा का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। जी हाँ, और वो हैं RS प्रवीण। RS प्रवीण इस समय बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं तेलंगाना में। उन्होंने पिछले बहुत कम समय में बसपा का एक मजबूत कैडर खड़ा कर दिया है तेलंगाना में और उसी का नतीजा था कि इतनी भव्य और विशाल रैली हैदराबाद में हुई। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग इसी प्रकार से सच्ची और अच्छी खबरें देखना चाहते हैं और आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और लोगों तक भी हमारा वीडियो भेजें और हमारा समर्थन करें, हम लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग बड़े सीमित संसाधनों में आप तक सच्ची और अच्छी खबरें पहुंचाते हैं। वो खबरें पहुंचाते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आप तक कभी नहीं पहुंचाता। इसलिए राजपथ को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।